जय महाकाल दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सभी नए उपायों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी माँ जो एक से बढ़कर एक योद्धा वीर इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं, उनको जन्म देने वाली कोई दूसरी नहीं, कोई माँ ही होगी जिसने अपने बच्चे को ज्ञान दिया होगा और बच्चा संस्कारित हुआ होगा। वो माँ की जरूरत आज भी है। एक माँ अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती, उसका सबूत यहाँ पर भी है। देखिए, इस बच्ची का विकलांग सर्टिफिकेट देख लीजिए कि इस बच्ची को माइंड में भी तकलीफ है, निशक्त व्यक्ति है तो प्रमाण पत्र इस बच्ची का है, जो माइंड से भी खराब है, शरीर से भी खराब है, मुंह में से राल टपकती रहती है, हाथ पैर दुबले हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है कई बार माता के गर्भ से, तो बच्चे के साथ ऐसा क्रिम हो जाता है। कई बच्चे ऐसे आपने देखा होगा, पड़े रहते पलंग पर लेटे हुए हैं, टेढ़ी मुंडी हो रही है, चेहरा टेढ़ा हो गया, हाथ पैर टेढ़े होने लगे, मुंह में से राल टपकता रहता है, शरीर बेकार हो जाता है, निशक्त के अंतर। अब उस माँ की जिसने पत्र लिखा है, मेरा नाम अर्जुन राजकुमार सुगंधी है, मैं महाजना पेश बुरहानपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हो। अब बेटी का फोटो देखिए, जो बच्ची माइंड से और शरीर से बेकार है, उसका फोटो ये वाला। और बाबा ने जब कृपा करी इस बेटी के ऊपर, उस फोटो को भी आप देख लीजिए जो उसके बाजू में लगा हुआ। मेरी पुत्री नाम अंजलि का जन्म 11/1/2013 को हुआ था। उसका शरीर विकास तो हो रहा था, किंतु कुछ परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कहा ये ऐसी ही रहेगी, विकलांग ही रहेगी। इसका पाँव काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, मुंह में से राल गिरती रहेगी। वैसी की वैसी मेरी बेटी रही। इंदौर इलाज करवाया, जलगांव करवाया, खामगांव करवाया, मुंबई करवाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये ठीक होगी। पड़ी रहती थी, राल टपकती रहती थी, माइंड काम नहीं करता था। 2016, 2017, 18 इन सब में मैंने बेटी का इलाज करवाया। सारी रिपोर्टें मैंने पीछे लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लगाकर भेजी है कि मेरी बेटी ठीक नहीं हो सकती, उसका माइंड और उसका शरीर चलेगा नहीं, वो पलंग पर पड़ी रहेगी। बस सेवा करो, जितने दिन जी जाए उसकी सेवा में लग जाओ। हमने भी विश्वास, जब भरोसा छोड़ दिया, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि विकलांग का प्रमाण पत्र ही दे दिया। ये विकलांग का प्रमाण पत्र है जो उस लड़की को दिया गया, क्योंकि लड़की विकलांग थी तो विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया बच्ची को। अब प्रमाण पत्र जब विकलांग का दे दिया गया, ये लड़की चल नहीं पाएगी, माइंड इसका खराब रहेगा, बोल नहीं पाएगी, ये लड़की बेकार रहेगी। सब छोड़ दिया। तब बाबा की कृपा देखिए, गुरुदेव, आपने टीवी पर कथा करी और उस कथा को हमने सुनना चालू करा, शिवजी के मंदिर में जाना चालू करा, बेटी को उठाकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर छोड़ देती, दीवाल के सहारे टिका देती और बाबा से कहती तेरे भरोसे पर आई हूँ, लड़की का जिंदगी है। आप ही ने लिखा है भाई, आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। हर हर महादेव। लड़की की जिंदगी है, संवारना आपको पड़ेगी बाबा। ना तो ये उठ सकती है, ना चल सकती है, ना माइंड से ठीक है, आप संभालो ना बाबा। जल चढ़ाते शिव जी को, बेटी को वहीं पर पिला देते, पड़ी रहती वो, रोज ले जाता, रोज छोड़ता। एक दिन जल लिया, बाबा ने उसके पांव पर मलना प्रारंभ करा, बेलपत्री को वहीं पीस कर उसके मुंह में डाल दिया और बेटी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। बेटी को दीवार के सहारे खड़ा करा, गिर गई, फिर उसके पांव में जल लगाया, फिर बेलपत्री दी। आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहना, वो साध लेगा। फिर बेटी को खड़ा करा, बेटी फिर टपक गई।
फिर दिया बेलपत्र, फिर जल चढ़ाया, फिर बेटी को दिया। तब तीसरी बार मेरी बेटी ठीक से खड़ी हो गई और चलना चालू कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप विश्वास के साथ अगर महादेव के मंदिर जा रहे हो, आप विश्वास के साथ शिव अर्चना कर रहे हो, आप विश्वास के साथ शंकर को मना रहे हो। अब इसमें कोई सियोर वाला महाराज नहीं आया और ना सियोर वाले महाराज ने कोई बेल दी, ना कोई भभूति दी, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है। केवल आपका भरोसा, केवल भरोसा। बात शिव महापुराण के अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। पराई स्त्री, पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देता है। हम प्रत्येक घर के बेटा बेटी से एक बात कहते हैं, आज भी इस कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी इस कथा के माध्यम से कहेंगे कि जो बेटियां शादी कर कर ससुराल चली जाती हैं, उनसे निवेदन है अपने पति से एक बात जरूर कहो, और पतियों से निवेदन है वो अपनी पत्नियों से एक बात जरूर कहे, मैं जिंदगी में कभी तेरे माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, तू मेरे माता पिता का अपमान मत कर। मैं तेरे माँ बाप को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा। पति अपनी पत्नी को वचन दे कि मैं तेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहूंगा, एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, पर तेरे माँ बाप के प्रति जितना मैं समर्पित रहूंगा, अपनी वाणी पर कभी गलत संबोधन नहीं लाऊंगा। ऐसा ही संबोधन तेरी वाणी से मेरे माता पिता के लिए भी होना चाहिए कि कोई गलत शब्द ना, कोई किसी का भरोसा नहीं, कब प्राण छूट जाए, कब ये शरीर रह जाए, कब ये शरीर समाप्त हो जाए, किसका भरोसा। बस अगर विश्वास प्रबल किया है, भगवान पर भरोसा प्रबल किया है, दृढ़ता प्रबल की है, तो वो देता। एक पत्र आया, देखिए। गुरुजी, मेरी बेटी कुमारी निधि जन्म से दिव्यांग है, सुनना बोलना नहीं आता, 12 वर्ष की हो गई है। उसका फोटो ये है, निधि जितेंद्र पाटिल, माता उज्ज्वला जितेंद्र पाटिल, पता नवल नगर झीरी, जिला बुरहानपुर। ये नवल नगर ही है ना, नवल नगर झीरी, जिला बुरहानपुर। ये मेरी बेटी है, 12 वर्ष की हो गई है। गुरुदेव, ना ये सुन सकती है, ना ये बोल सकती है, दिव्यांग है। 12 वर्ष हो गए इसको, ऐसा कैसा ही उसका फोटो लगाया गया। 12 वर्ष, और 12 वर्ष इसको ऐसे कैसे ही हो गए, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है। गुरुदेव, मेरे रिश्तेदारों ने आकर बोला कि एक काम करें, अब इसको 12 साल तो हो गए, शिवजी पे जल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं, वो जल और बेलपत्री इसको देना चालू करें। देखते हैं, देकर देखो। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर। माँ हूं, बेटी के लिए व्रत किया, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, जल और बेलपत्र लेकर उस बेटी को दिया, और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरी बच्ची ना सुनती है ना बोलती है। अब गुरुजी, उसको व्रत कराऊं तो कराऊं कैसे, वो समझ नहीं पाती। तब बाबा की कृपा से उसके लिए जब व्रत हमने प्रारंभ करा, आस्था और विश्वास किसको कहते हैं गुरुदेव? शंकर के प्रति कोई हमसे पूछे, हम तो बरहानपुर के ही निवासी हैं गुरुदेव। मेरी बेटी एक शब्द नहीं सुन पाती थी, 2-2, 3-3 कान की मशीनें रखी है,
मशीनों से भी नहीं सुन पाती गुरुदेव, और ना बोल पाती है। हमने बेटी को जल देना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। शिव जी की बेलपत्र कोई कान पे लगा देते हैं, वही बेलपत्र उसको खिला देते हैं। बाबा की कृपा से बेटी के कान में थोड़ी थोड़ी आवाज आना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व। बेटी का फोटो देखिए आप, थोड़ी थोड़ी आवाज आना प्रारंभ हो गई। और मेरी बेटी जो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, अब वो धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना प्रारंभ कर रही है। उसका शब्द अभी थोड़ा आया है गुरुदेव, ज्यादा तो नहीं आया, और उसके शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो गया। गुरुजी, शिव महापुराण नहीं है ये, शंकर जी ने अमृत दे दिया है संपूर्ण विश्व के लिए, जिसको लोग सुन। ये शिव तत्व है। मेरा नाम रेखा चौहान, जलगांव से आई हूँ गुरुजी। मेरे गर्भ में गठान थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, और वो गठान डॉक्टर ने दूसरी तरह की बता दी थी गुरुदेव। डॉक्टर से दवाई लेकर आई, शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना चालू करा। शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र चढ़ाना चालू करी। बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। दूसरी बार जब सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो वो डॉक्टर भी अचंभे में था, मेरी गठान गल चुकी थी। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये शंकर। ये पत्र हैं, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे कई बाबा की कृपा है। आप केवल विश्वास मानकर सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प की पंखड़ी, वो भी ना हो तो 3 बार ताली, वो भी ना हो तो बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा, शिव को अपना तुम्हारा। दोस्तों, उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल।